Welcome to our channel, students. Today we are going to do the motion chapter numericals, right? So let's start the numericals. A body starts rolling over a horizontal surface. Let's take, अब हमने क्या किया, एक horizontal surface लिया जहाँ पे एक बॉडी क्या कर रही है, रोल कर रही है, ठीक है, विद इनिशियल वेलोसिटी 0.5 मीटर पर सेकेंड. अब इसकी इनिशियल वेलोसिटी हम किससे डिनोट करते हैं, यू से. तो यू कितना हो गया, 0.5 मीटर पर सेकेंड, राइट. अब हम लिख सकते हैं, अभी क्या मिला हमें, यू दिया हुआ है हमें, ठीक है, मीटर पर सेकेंड. अगर आपको ना पता चले भी क्या चीज़ दी हुई है तो हम उसकी यूनिट से पता कर सकते हैं भी क्या चीज़ दी हुई है हमें, ठीक है. ड्यू टू फ्रिक्शन इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब यूनिट से पता लगता है कि भी हमें क्या दिया हुआ है, एक्सेलरेशन, राइट. तो ये हमारे एक्सेलरेशन दी हुई है. तो अब हमें ये तो पता लग गया कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, मतलब कि क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रही है, राइट. अब हाउ मच टाइम विल इट टेक, टाइम निकालना है हमने, राइट. टाइम किसका निकालना है, फॉर द बॉडी टू स्टॉप, ताकि बॉडी रुक सके. अब ये इस वेलोसिटी से मूव कर रही है, ये एक्सेलरेशन दिया है. अगर हमने टी निकालना है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, राइट. लेकिन अब इसमें हमें वी नहीं दिया हुआ, वी नहीं दिया हुआ, टी नहीं दिया हुआ. तो हम क्या करेंगे, वी हम क्या लेंगे, वी हम लिखेंगे 0. क्यों, क्योंकि हमें क्या करनी है, बॉडी रेस्ट पे. अगर कोई चीज़ रेस्ट पे चाहिए, स्टॉप चाहिए, तो उसकी वेलोसिटी 0 होगी, तो ही वो रुकेगा ना, राइट. तो हम क्या करेंगे, वेलोसिटी को 0 ले लेंगे. वेलोसिटी को 0 पुट किया और हमने यू को क्या किया, 0.5, ठीक है. टाइम कितना है, ये मीटर पर सेकंड पे था, ठीक है. तो हम क्या करें, टाइम हमें निकालना है, एक्सेलरेशन हमें दिया हुआ है, ठीक है. ये कितना आ जाएगा, -0.5 मीटर पर सेकंड, ठीक है, अपॉन टी. अब टी निकालना है तो हम क्या करेंगे, टी को इन दोनों को एक्सचेंज कर देंगे, इन दोनों की साइड्स, ठीक है. अब हमें इसको सोल्व करना है, ठीक है. तो क्या आएगा, 10 सेकेंड. अब ये जो माइनस है, ये जो माइनस है ना, ये क्या शो कर रही है, रिटार्डेशन. मैंने पहले भी बताया है कि भी जो नेगेटिव साइन है वो सिर्फ इंडिकेशन देगा कि भी कोई चीज़ की डायरेक्शन चेंज हो रही है, या कोई चीज़ मोशन में मोशन से मतलब रिटार्डेशन हो रही है. डिस्टेंस 36 किलोमीटर पर आवर, स्पीड अप टू इन 5 सेकेंड्स. अब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसकी, 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है. वेलोसिटी मतलब कि फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 17 किलोमीटर पर आवर. टाइम किया है 5 सेकेंड. व्हाट इज एक्सेलरेशन. अब हमने क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं हम. देखो पहले क्या करना है, हमने यूनिट सेम करने हैं. क्यों, ये किलोमीटर पर आवर में है और ये सेकंड में है. या तो इसको आवर्स में कर लो, या इसको हम क्या कर दें, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं. अब हम क्या करेंगे, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं. पहले हम v माइनस यू निकाल लें, दैट इज़ 70 माइनस 36. अब इसको माइनस करेंगे तो 34 किलोमीटर पर आवर. अब हम इसको क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे. तो हम क्या करेंगे, किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 मीटर पर सेकंड, ठीक है. अब हमें u माइनस वी मिल गया. अब एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला आता है, v माइनस यू अपॉन टी. अब ये हमने निकाल लिया, कितना है, 34 इंटू 5/18. अब t कितना होगा, t कितना है, 5 सेकेंड. तो 5 के साथ 5 काट दिया और क्या आएगा, 34/18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इसको सोल्व कर सकते हैं आप, डिवाइड करके देख सकते हैं, ठीक है. अब थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए स्कूटर रिक्वायर्स ए वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड्स जस्ट आफ्टर द स्टार्ट. अब क्या कह रहे हैं, स्कूटरी हमने शुरू की, ठीक है. तो हमने क्या किया, उसकी वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर होगी स्टार्ट होने से, मतलब कि u कितना है, 0. हम तो v कितना आ गया, 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है. तो टाइम कितना है, 10 सेकेंड्स, ठीक है. फाइंड द एक्सेलरेशन इन बोथ द केसेस. अब सेकंड केस भी देख लेते हैं हम. इट टेक्स 20 सेकेंड्स टू स्टॉप. 20 सेकेंड्स टाइम कितना ले रहा है, 20 सेकेंड्स. क्या करने के लिए, स्टॉप करने के लिए, मतलब फाइनल वेलोसिटी 0. अब u कितना होगा, u होगा 36 किलोमीटर पर आवर. इसके कैसे, देखो स्कूटर चला रहे हैं हम, पहले बंद थी तो हमने स्टार्ट की और रेस पकड़ी हौली हौली, और हमें कितनी होगी, 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में जा रहे हैं, राइट. उसके बाद क्या हुआ, हमने 20 सेकंड्स में स्टॉप कर दिया उसको, मतलब जो स्टार्ट वाली थी उसको ही हमने स्टॉप किया. अगर स्टॉप किया तो उसका क्या मतलब है, वो उसी स्पीड पर जा रहा है 36 किलोमीटर पर आवर की, तब हमने स्टॉप किया, ठीक है. तो ये केस 1 है हमारा, इसमें हम एक्सेलरेशन निकालते हैं, ठीक है. ये हमारा केस 2 है, ठीक है. अब फर्स्ट केस में क्या है, हमने एक्सेलरेशन निकालनी है. एक्सेलरेशन v माइनस यू अपॉन टी, सेम फॉर्मूला. v कितना है, 36 किलोमीटर पर आवर. पर अब हमने एक चीज़ देखनी है, ये सेकंड में है और ये किलोमीटर पर आवर में है, तो हम इसको पहले मीटर पर सेकंड में करेंगे. तो कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकंड. तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, 10 किलोमीटर पर आवर सेकंड पर, ठीक है, मीटर पर सेकंड. और नीचे कितना आ जाएगा, 10 सेकंड. तो क्या कह सकते हैं हम, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये हमारी एक्सेलरेशन फर्स्ट केस में है, ठीक है. सेकंड केस में एक्सेलरेशन क्या होगा, v माइनस यू अपॉन टी, सेम फॉर्मूला. v कितना 0 और
यू कितना 36 अपॉन इसको भी हमने क्या करना है मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 10 भरेंगे और नीचे टाइम कितना है 20 सेकंड माइनस 10/20, तो ये क्या आ जाएगा 0.5 मीटर पर सेकंड नेगेटिव। व्हाट डज दिस नेगेटिव मीन्स, ये नेगेटिव क्या शो कर रहा है कि भी ये क्या हो रहा है रिटार्डेशन। और हम देख भी सकते हैं केस में, इस केस में क्या हो रहा था, स्कूटरी चल रही थी उसके बाद वो रेस्ट पे चली गई तो उसकी स्पीड कम हुई ना, राइट, तो इसीलिए। सो नेक्स्ट, ऑन द ट्रैक ऑफ 120 किलोमीटर, राइट, ए ट्रेन ट्रेवल्स फर्स्ट 30 किलोमीटर्स ए यूनिफॉर्म स्पीड। देखो एक ट्रैक है 120 किलोमीटर का और उसने फर्स्ट 30 किलोमीटर किसकी स्पीड में गई है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे की, ठीक है। हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन विल ट्रैवल इन नेक्स्ट 90 किलोमीटर्स, ये स्पीड निकालनी है। अगर हमें पता है कि भी एवरेज स्पीड क्या है हमारी 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब हम देखो एवरेज स्पीड, पहले एवरेज जो हमने निकालना है पहले उसका निकालेंगे, मतलब उसका फॉर्मूला देखेंगे। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, टोटल टाइम, राइट। अब टोटल डिस्टेंस निकालना है, टोटल डिस्टेंस हमें पता है 120 किलोमीटर, ठीक है। अब टाइम निकालना है, टाइम निकाल सकते हैं अगर हमें पता है कि भी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम है और यहाँ से टाइम निकालना है तो क्या करेंगे डिस्टेंस बाय स्पीड कर देंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे पहले केस में जिसमें 30 किलोमीटर पर आवर था, ठीक है, अपॉन 30 किलोमीटर पर आवर, अब इसको काट दिया तो 1 आवर, ठीक है, टाइम 1। अब टाइम 2 क्या है, अब हम टाइम 2 पहले निकालना पड़ेगा, फिर हमारी क्या निकलेगी इसकी स्पीड निकलेगी, ठीक है, क्योंकि टाइम भी नहीं निकाल सकते अगर डिस्टेंस वो हमें स्पीड नहीं पता तो पहले हम इस फॉर्मूले से क्या निकालते हैं T2 निकालते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे पहले इस फॉर्मूले से डिस्टेंस कितना है, एवरेज स्पीड क्या है हमारी 120 किलोमीटर और T1 कितना है 1 आवर प्लस T2, ठीक है, और हमें एवरेज स्पीड दी हुई है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब हम इसको इसके साथ काट देते हैं तो हम क्या आएगा 1 प्लस T2 इज इक्वल्स टू 2 किलोमीटर। तो हम T2 निकालेंगे तो क्या आएगा 2 किलोमीटर तो T2 क्या आ जाएगा 1 आवर। अब हम T2 क्या आएगा 1 आवर। अब 1 आवर पता लग गया हमें तो हम क्या निकाल लेंगे इसका स्पीड निकाल देंगे। स्पीड क्या होगी डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस कितना है 90 किलोमीटर्स था, ये देखो 90 किलोमीटर्स का निकालना है हमने स्पीड, ठीक है, और टाइम कितना है 1 आवर, तो क्या आएगा 90 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ गई बात, तो हमारी ये स्पीड होगी, ठीक है। क्या कह रहा है ए ट्रेन ट्रेवल्स एट अन्य स्पीड फॉर अन्य आवर्स, अन्य स्पीड फॉर नेक्स्ट अन्य आवर्स, नेक्स्ट अन्य किलोमीटर पर आवर अन्य आवर्स। एवरेज स्पीड, अब एवरेज स्पीड क्या क्या फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, पहले उसने डिस्टेंस निकालना पड़ेगा हमें, डिस्टेंस हमें दिया नहीं होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। स्पीड कितनी हमें हमारी 60 किलोमीटर पर आवर, यूनिट सेम है, ये देखो आर में है और ये भी आर में है, ठीक है, तो हम नहीं करेंगे कुछ भी, ठीक है। तो 60 इंटू 52/100, तो इसमें क्या आ जाएगा 60/12 तो ये कितना आ जाएगा, कितना डिस्टेंस आ जाएगा, ये D1 है। D2 कितना आ जाएगा, स्पीड कितनी है 30 इंटू 24/100, ठीक है, ठीक है, इतने डिस्टेंस आ गया। और D3 कितना आ गया, तो इतना डिस्टेंस आ गया। तो एवरेज स्पीड हम निकाल सकते हैं, तो हम हमारा कितना आ गया ठीक है, ये आ गया। तो हम क्या करेंगे इसको सोल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। डू इट बाय योर सेल्फ, ठीक है। अब ग्राफ का क्वेश्चन आ गया हमारे पास। द ग्राफ इन द गिवन बिलो शोज द पोजीशन ऑफ अ बॉडी एट डिफरेंट टाइम्स, ठीक है।
कैलकुलेट द स्पीड ऑफ अ बॉडी एज इट मूव्स फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, अब पहला क्या है, हमने कहाँ तक का डिस्टेंस लिखना है, ए टू बी। वेयर इज़ ए, दिस इज़ ए, क्या निकालना है, स्पीड। अब हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ है, इसमें स्पीड कैसे निकालेंगे। डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ है, इसमें से स्पीड कैसे निकलती है, इसमें स्पीड निकलती है स्लोप के थ्रू। ठीक है, अब हम स्लोप निकालना देखेंगे कैसे निकलता है ग्राफ में से। ठीक है, अब देखो ए टू बी, ये रहा ए, ये रहा बी। अब इसका स्लोप निकालना है हमने। ठीक है, ये रहा और ये रहा। ठीक है, अब इस पे एक्स एक्सिस पे इसकी वैल्यू कितनी है 5 और एक्स वाई एक्सिस पे 3 और यहाँ पे इसकी एक्स एक्सिस पे 2 है और वाई एक्सिस पे 0। ठीक है, अब हमारी स्लोप क्या होती है, वाई अपॉन एक्स। तो वाई कितना है, वाई एक्सिस पे ये 3 है, ये 0 है, तो 3 माइनस 0। ठीक है, और दूसरा वाला एक्स एक्सिस पे कितना है, ये 5 है, ये 2 है, तो 5 माइनस 2। ये तो 3 माइनस 0 3, 5 माइनस 2 3, दैट इज़ 1। कितना आ गया, किलोमीटर, सॉरी ये कितना आ गया, ये कौन सी यूनिट में है, सेंटीमीटर, तो ऊपर सेंटीमीटर अपॉन नीचे कितना है, सेकंड, सेंटीमीटर सेकंड में आएगा। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। ठीक है, अब हम B2C देखते हैं अब। ठीक है, B2C, इस पे एक्स एक्सिस पे कितनी वैल्यू है, 5 और वाई एक्सिस पे 3, यहाँ पे 7,3, क्योंकि इस पे एक्स एक्सिस पे 7 है और इसकी वाई एक्सिस पे 3 है। ठीक है, तो स्लोप कैसे निकलता है, वाई अपॉन एक्स। वाई एक्सिस क्या है, 3 और दूसरे पे भी 3, एक्स एक्सिस पे ये 7 है, 7 माइनस 5, जे रहा 0/2, दैट इज़ 0। मतलब इसकी स्पीड क्या है, बदल नहीं रही। ठीक है, अब C2G, अब C2D देखते हैं हम। ये रहा C, ये रहा C और ये रहा D। ठीक है, ये डिस्टेंस निकालना है। अब पहले ये एक्स एक्सिस पे कितना है, 7 और वाई एक्सिस पे 3। अब हमें ये दिया नहीं हुआ, तो हम कैसे निकालते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितना आ गया 9 कोमा ये कितना आ जाएगा 7। ठीक है, अब हम इसकी स्लोप निकालते हैं, y अपॉन एक्स। वाई कितना है, 7 माइनस 3 और 9 माइनस 7। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 4/2, दैट इज़ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है। ठीक है, हो गया, समझ में आई ग्राफ कैसे सोल्व करते हैं, स्लोप कैसे निकालते हैं, समझ में आई। ठीक है, तो नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, ये भी ग्राफ का है। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये ग्राफ दिया हुआ है हमें। ठीक है, व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट ड्यूरिंग फर्स्ट 2 सेकेंड्स। पहले ये रहा 2 सेकेंड्स, ये रहा 2 सेकेंड्स, ये रहा 6 सेकेंड, ये रहा 8 सेकेंड और ये रहा 12। ठीक है, अब 2 सेकेंड में हमने क्या निकालना है, इसकी एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है, v माइनस यू अपॉन टी। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, विद द हेल्प ऑफ स्लोप, सेम कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, स्लोप किसकी निकालनी है, स्लोप क्या होता है, वाई अपॉन एक्स। ठीक है, वाई एक्सिस क्या है, इस पे 4.6 और इसमें वाई एक्सिस क्या है, 0। अब एक्स एक्सिस ये कहाँ है, 2 और दूसरा क्या है, 0। ठीक है, तो हम क्या आएगा 46 डिवाइड बाई 2, दैट इज़ 2.3 मीटर, कौन सा आएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब ये था फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट हमने किसके बीच में निकालनी है, 2 और 10। वैसे इसमें एक्सेलरेशन नहीं 0 होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। यहाँ पे तो वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही 2 और 10 में। ठीक है, तो वैसे हमें पता है, लेकिन हम फिर भी निकालेंगे स्लोप वाई अपॉन एक्स। वाई एक्सिस यहाँ पे क्या है 4.6 और यहाँ पे क्या है 4.6। ठीक है, अपॉन, अब टाइम कहाँ से कहाँ है, ये रहा 10 और ये रहा 2, तो 10 माइनस 2। अब ये 0 हो जाएगा और ये नीचे क्या आ जाएगा 8, तो 0 क्या आ जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब थर्ड पार्ट क्या कह रहे हैं, ड्यूरिंग लास्ट 2 सेकेंड्स। अब लास्ट 2 सेकेंड में देखने हैं, मतलब कि लास्ट 2 सेकेंड मतलब 10 to 12 सेकेंड्स। ठीक है, अब ए एक्सेलरेशन फिर से स्लोप वाई अपॉन एक्स, तो वाई एक्सिस क्या है, लास्ट 2 सेकेंड पे पहले 10 सेकेंड पे ये रहा और दूसरा ये रहा। ठीक है, अब इस पे वाई एक्सिस क्या है 0, ये देखो ये ऊपर जा रहा है, मतलब इस पर क्या है स्पीड बढ़ रही है, और यहाँ पे इसकी स्पीड कांस्टेंट है, और यहाँ पे नीचे आ रहा है
मतलब कि स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है। स्पीड कम हो रही है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, रिटार्डेशन में जाएगा। ठीक है, तो हम इसमें वैसे तो माइनस में आएगा, लेकिन हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 0। ठीक है, इस पॉइंट पे क्या है, 0। दूसरे पे कितना है, 4.6। अब यहाँ पे टाइम कितना है, 12 है, दूसरे में 10 है। -4.6/2 दैट इज़ -2.3/2। सॉरी, नॉट किलोमीटर पर आवर, इट्स मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब ये नेगेटिव क्या शो कर रहा है, रिटार्डेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, फाइंड द ग्राफिकली द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इन 5 सेकेंड। अब डिस्टेंस निकालना है, तो हम किससे निकालते हैं, ये क्या होगा, एरिया अंडर द ग्राफ। कौन से ग्राफ में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। ठीक है, नाउ हम ड्रॉ करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, ये वेलोसिटी है और टाइम है। इसके नीचे का जो एरिया है वो क्या फाइंड करेगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब वेलोसिटी क्या है, सेम है, यूनिफॉर्म है, तो 5 मीटर पर सेकेंड है, तो 1 2 3 4 एंड 5, तो ये क्या हो गया, 5 मीटर पर सेकेंड। कितने टाइम के लिए, 5 सेकेंड के लिए, तो ये 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 सेकेंड हो गया। ठीक है, तो ये ऐसे मूव करेगा। ठीक है, अब इसका एरिया अंडर द ग्राफ 5 सेकेंड्स तक निकालना है, ये वाला एरिया। तो ये कौन सी शेप बनी, स्क्वायर, जो हम क्या कह सकते हैं, रेक्टेंगल। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड। ये कितनी है, 5, और ये कितनी है, 5, तो एरिया क्या हो जाएगा, 5 × 5। वैसे हमें यूनिट लिखनी ज़रूरी है। ठीक है, हम यूनिट लिखेंगे। ये एक्स एक्सिस क्या है, ये रहा, ये सेकंड में। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन बाय दिस 5 वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, तो ये कितना आएगा, 5 5 जा 25 मीटर। ठीक है, तो ये क्या आ गया, डिस्टेंस, क्योंकि एरिया क्या बताता है हमें, डिस्टेंस, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज ऑल्सो ग्राफ क्वेश्चन, स्टडी द स्पीड टाइम ग्राफ। अब व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ ए। ये मान लो ए है, ये बी है, ये सी है, अब ओ एंड ए। ठीक है, ये रहा ओ, ये रहा ए, तो ये क्या कर रहा है, स्पीड इंक्रीज हो रही है, स्पीड इंक्रीज। अगर हम देखें स्पीड इंक्रीज हो रही है, तो स्पीड इंक्रीज का क्या मतलब है, स्पीड का क्या मतलब है, अगर स्पीड इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन हो रहा है, एक्सेलरेशन, तो ये पॉजिटिवली हो रहा है, तो क्या कह सकते हैं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। क्यों, क्योंकि स्पीड इंक्रीज हो रही है, या एक्सेलरेटेड मोशन कह सकते हैं हम। क्या हो रहा है, एक्सेलरेटेड मोशन। अब ये तो ए पार्ट है, बी पार्ट क्या कह रहा है हमें, व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ए बी। अब ए टू बी, ये कौन सा मोशन कर रहा है, अगर स्पीड चेंज नहीं हो रही तो यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन कौन सा होता है, जिसमें स्पीड चेंज ना हो, तो स्पीड चेंज नहीं हो रही। मैंने क्या वेलोसिटी चेंज नहीं कहा, मैंने कहा स्पीड चेंज नहीं होती, इसमें यूनिफॉर्म मोशन में। तो सी पार्ट क्या कह रहा है, व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय बी टू सी। अब हम क्या देख रहे हैं, स्पीड कम होती है। स्पीड कम का क्या मतलब है, रिटार्डेशन। क्या हो रहा है, रिटार्डेशन। ठीक है, रिटार्डेशन हो रही है। अब डी पार्ट क्या कह रहा है हमें, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी। एक्सेलरेशन निकालें, तो एक्सेलरेशन इसमें हो रही है, तो एक्सेलरेशन कैसे निकलेगी, इसका स्लोप निकाल के, इसका स्लोप क्या बताएगा हमें, एक्सेलरेशन। तो डी पार्ट हम निकालेंगे कौन से पार्ट में, ए टू बी पार्ट पे। ये रहा ए, और ये रहा बी, और ये रहा हमारा सी। तो डी पार्ट हमने क्या निकालना है अभी इसमें से, स्लोप क्या बताएगा हमें, एक्सेलरेशन। तो y अपॉन एक्स, तो स्लोप क्या बता रहा है हमें, एक्सेलरेशन। तो y एक्सिस यहाँ पे क्या है, y एक्सिस यहाँ पे 6, और यहाँ पे 0, यहाँ पे टाइम कितना है, 4 सेकेंड, दूसरे में 0, तो 6/4 दैट इज़ 3/2 दैट इज़ 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ये मीटर और सेकेंड में है और ये सेकेंड में है। ठीक है, अब ई पार्ट क्या कह रहा है, कैलकुलेट द रिटार्डेशन बतानी है अब हमने। रिटार्डेशन कैसे बताएंगे हम, रिटार्डेशन किस में हो रही है, बी टू सी में। तो बी टू सी में क्या हो रही है रिटार्डेशन, तो हम कैसे निकालेंगे, स्लोप निकाल के। स्लोप क्या होगा, y अपॉन एक्स, तो स्लोप क्या बता रहा है, एक्सेलरेशन। अगर नेगेटिव y तो क्या होगा, रिटार्डेशन होगा, राइट। y क्या है, यहाँ पे क्या y, और यहाँ पे क्या y, यहाँ पे y क्या है 0, और यहाँ पे y क्या है 6। ठीक है, अब यहाँ पे टाइम कितना है 16 सेकेंड, और दूसरे में कितना है 10, तो ये तो 6 आ गया, ये -6 आ गया, तो क्या है -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये माइनस क्या बता रहा है, रिटार्डेशन। ओके।
नेक्स्ट, कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए टू बी। अब डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम? डिस्टेंस कहाँ से कहाँ, ए एंड ए टू बी। अब डिस्टेंस कैसे निकालते हैं हम, स्पीड और टाइम। अगर हम क्या निकालें इसके अंदर का एरिया, तो ये एरिया कौन सा शो कर रहा है, रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर में हम क्या करते हैं, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, एरिया निकालना है हमने। एरिया क्या बता रहा है हमें, डिस्टेंस। ठीक है, तो एल कितनी है, ये कितनी है, 10 - 4 इंटू बी क्या है, ये रहा बी, ये कितना है 0 to 6, तो 6 - 0 दैट इज़, ये कितना आ गया 6 इंटू 6 दैट इज़ 36। यूनिट क्या है इसकी, मीटर। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन, एनी डाउट? नेक्स्ट, अब क्वेश्चन, कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड फ्रॉम O to A, डिस्टेंस ट्रैवल्ड फ्रॉम B to C, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी इन 16 सेकेंड्स। अब ये पिछला क्वेश्चन ही है, सेम क्वेश्चन है, सेम डायग्राम है। ठीक है, तो हम इसको A मान लेंगे, इसको B मान लेंगे और इसको C मान लेंगे। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन क्या है, हमने डिस्टेंस निकालना है। अब डिस्टेंस कैसे निकलता है, स्पीड टाइम ग्राफ में से। स्पीड टाइम ग्राफ में से हम अगर इसका एरिया निकाल लें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें डिस्टेंस। तो एरिया, तो ये क्या बन रहा है, ट्रायंगुलर। हमने किसका निकालना है, O to A, ये रहा डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस कौन सा होगा, हाफ बेस इंटू हाइट दैट इज ट्रायंगल। बेस कितना है इसका, ये रहा बेस इसका, ये कितना है 4 - 0। ठीक है, अब h कितना है, हाइट, ये रही हाइट, तो ये कितनी है 6 - 0। ठीक है, तो हाफ 4 इंटू 6 2 12। ठीक है, तो ये एरिया क्या बता रहा है, डिस्टेंस। डिस्टेंस का यूनिट क्या होगा, मीटर। ठीक है, तो ये रहा हमारा इसका। अब हमने किसका निकालना है, सेकंड पार्ट में डिस्टेंस ही निकालना है किसका, B to C का। ये रही B, ये रहा C। ठीक है, तो ये वाला एरिया निकालना है हमने। ठीक है, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, ये भी ट्रायंगुलर है। अगर ये ट्रायंगुलर है उसका फिर से वही फॉर्मूला, बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू हाफ। तो बेस कितना हो जाएगा इसका 16 - 10। ठीक है, इंटू अब हाइट कितनी है इसकी, सेम ही है, उतनी हुई है 6 - 0। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, हाफ, ये कितना आ जाएगा 6 इंटू 6, ये 3 आ जाएगा, 6 या 18 मीटर। तो हम थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल इन 16 सेकेंड। अब हमने क्या निकालना है, अब हमने निकालना है, ये रहा A, ये रहा B और ये रहा, हमने 0 to 16 मतलब कि अब हमने ये वाला एरिया निकालना है, ये टोटल एरिया। तो इसमें हम क्या निकालेंगे, हम क्या करेंगे इसका कि भी पहले ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया और प्लस ये वाला एरिया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा, डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक का, O to A प्लस A to B प्लस B to C। अब O to A कितना आ जाएगा, ये रहा हमारा A to, ये रहा, ये हमने निकाला था ना, ये रहा, ये कितना है 12 मीटर। और B to C हम A to B हमने यहाँ पे निकाला है, तो ये कितना है 36 मीटर। ठीक है, और B to C हमने ये निकाला, तो हम इसको प्लस कर देंगे, तो ये कितना आएगा 66 मीटर। ये टोटल 16 सेकेंड्स में है। ठीक है, तो ये रहा हमारा 10वां क्वेश्चन। अब 11वां क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है, क्या कह रहा है, ए बॉडी इज एक्सेलरेटिंग एट कॉन्स्टेंट रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इफ़ द बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। मतलब बॉडी स्टार्ट कहाँ से करिए, रेस्ट में, मतलब यू हमारा 0 हो जाएगा और एक्सेलरेशन की हमें वैल्यू दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, हाउ मच डिस्टेंस ट्रैवल, क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, इन टाइम कितना है 2 सेकेंड। अब तो हमें ऐसे निकालना है, हम देखो v² - u² इज इक्वल्स टू 2as, u इज इक्वल्स टू v इज इक्वल्स टू u प्लस at, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at²। अब हमें हमारे पास v नहीं है तो v वाले ऑप्शन काट दो, ये भी नहीं आएगा, ये वाला भी नहीं आएगा, तो हम ये वाला यूज़ करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। और फॉर्मूला क्या है, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at²। अब हमारे पास u भी है, t भी है, a भी है और t भी है, तो हम इसमें वैल्यूज पुट कर रहे हैं। s हमने निकालना है, u कितना है 0 इंटू टाइम कितना है 2 प्लस हाफ, a कितना है 10 और t कितना है 2 इंटू 2 क्योंकि t का क्या है, स्क्वायर है। तो ये तो 0 बन जाएगा, 0 इंटू समथिंग 0, तो 2 5 जाए। ठीक है, तो ये क्या आएगा 20। यूनिट क्या आएगी इसकी, मीटर, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा डिस्टेंस, वेरी इजी क्वेश्चन, बस ये हमें 3 फॉर्मूले याद रखने हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बॉडी गोज एन एक्सेलरेशन ऑफ, यहाँ पे स्क्वायर है,
तो एक्सेलरेशन कितना है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब क्या कह रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब क्या यू कितना आ जाएगा हमारा 0। ठीक है, हमने क्या निकालना है डिस्टेंस, फिर निकालना है हमें टाइम कितना दिया हमें 1 सेकेंड। बिल्कुल सेम फॉर्मूला यूज़ करके हम निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें यू ए टी बताया हुआ था, यहाँ पे भी हमें यू ए टी बताया हुआ है, तो हम कौन सा यूज़ करेंगे यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब भी आप सोल्व करके बताओगे मेरे को। ठीक है, 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एट मूविंग ट्रेन इज़ बोर्ड टू द रेस्ट। अब जो मूविंग ट्रेन है अब उसको क्या कर रहा है रेस्ट पे लाया जा रहा है, तो रेस्ट पे लाने के लिए हमें वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी 0 चाहिए। टाइम कितना लग रहा है स्टॉप करने के में 20 सेकेंड्स, राइट, बाय अप्लाइंग ब्रेक्स अप्लाई करेंगे तभी रेस्ट पे आएगा। फाइंड द फाइनल वेलोसिटी, मतलब हमें यू निकालना है। इफ़ द रिटार्डेशन ड्यू टू ब्रेक इज़ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा यहाँ पे, तो हमें एक्सेलरेशन भी दी हुई है कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे तीनों फॉर्मूले में से हम देखेंगे कौन सा यूज़ कर सकते हैं हम। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज टू 2s ये कर सकते हैं। वी पता है हमें, यू निकालना है हमने, 2 पता है, ए पता है और एस हमें नहीं पता, तो हमें ये यूज़ नहीं कर सकते। अब क्या है वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, वी पता है हमें, यू पता है, ए पता है हमें, टी पता है, यू निकालना हमने निकल जाएगा। तो एस क्या है यू प्लस टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे हमें वी नहीं पता, वी नहीं दिया हुआ और एस हमें पता नहीं, तो ये भी हम यूज़ नहीं कर सकते। तो वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी कितना है 0, यू हमें फाइंड करना है, ए हमारा 2 है और टी हमारा 20 है। अब ये होता रिटार्डेशन है लेकिन हमने यहाँ पे -2 नहीं लगाया, क्यों, ये मैथमेटिकली हम यूज़ नहीं करते, ये सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम माइनस यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो 0 इज इक्वल टू यू, ये कितना आ जाएगा +40 यू। अब ये इधर ले जाएंगे -40 इज इक्वल टू यू। तो अब ये माइनस आ रहा है, माइनस का मतलब क्या, स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, तो यू कितना है 40 मीटर पर सेकेंड, ये इतनी स्पीड से चल रहा है इसीलिए 20 सेकेंड्स लग रहे हैं उसको स्टॉप होने के लिए। ठीक है, नाउ 14th क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए कार एक्सेलरेट फ्रॉम यूनिफॉर्मली फ्रॉम दिस टू दिस स्पीड इन 5 सेकेंड, कैलकुलेट एक्सेलरेशन एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार। देखो हमें क्या दी हुई है, यू हमारी 18 किलोमीटर पर आ रहा है। ठीक है, वी हमारी कितनी है 36 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना दिया हुआ है हमें 5 सेकेंड। अब अगर ये सेकंड में दिया हुआ है तो इसकी भी यूनिट्स हमें चेंज करनी पड़ेगी, तो कैसे करेंगे हम 18 इंटू 5/18 कितना आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो 18 से 18 काट दिया तो क्या आएगा 5 मीटर पर सेकेंड। अब दूसरा 36 है तो इसको भी हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे और मीटर पर सेकेंड, 18 टू जा 36 तो 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक्सेलरेशन निकालनी है तो v माइनस यू अपॉन टी। फाइनल वेलोसिटी कितनी है 10, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 5, अपॉन टाइम कितना है हमारा 5, तो 10 - 5 5 अपॉन 5 तो क्या आएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, दूसरा हमने क्या निकालना है डिस्टेंस, एस निकालना है। तो एस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं, तो देखो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as ये लगा सकते हैं हम। ठीक है, दूसरा कौन सा होता है एस इज इक्वल टू यू प्लस टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये भी हम लगा सकते हैं एज यू विश, जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये वाला यूज़ कर लिया, फर्स्ट वाला यूज़ करेंगे मैं। ठीक है, वी स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, कोई भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, वी कितना हमारा 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 2 ए कितना है 1 इंटू एस, तो 10 का स्क्वायर 100 माइनस 5 5 जा 25। ठीक है, इज इक्वल टू 2 इंटू एस। अब ये कितना आ जाएगा 100 में से 75 इज इक्वल टू 2 इंटू एस, तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा 75/2, तो इतना मीटर्स आ जाएगा। ठीक है, अगर हम इसके साथ यूज़ करके निकालें तो एस इज इक्वल टू यू कितना है 5, टी कितना है हमारा 5, ठीक है, प्लस हाफ ए कितना है हमारा 1 और टी कितना है हमारा 5 इंटू 5, तो 5 5 जा 25 प्लस हाफ इंटू 25, तो हम 25 निकाल लें तो 1 प्लस हाफ रह जाएगा और इसको प्लस करेंगे तो 3/2 आ जाएगा, तो 5 3 जा 15, 1 कैरी 6 7 70, यही आंसर आ रहा है, दोनों का सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो 15th क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बॉडी स्टार्ट्स टू स्लाइड ओवर ए हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये रहा हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस और यहाँ पे एक बॉडी रखी हुई है जो स्लाइड कर रही है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, यू कितना है हमारा 0.5 मीटर पर सेकेंड, ड्यू टू फ्रिक्शन इस वेलोसिटी डिक्रीज। अब इसकी वेलोसिटी डिक्रीज है तो रिटार्डेशन हो रही है, लेकिन हम देखते हैं। ठीक है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है हमारी 0.5 मीटर पर सेकेंड और इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी 0.05 मीटर पर सेकेंड। हाउ मच टाइम विल इट टेक, टाइम
टी कितना लगेगा ताकि वेलोसिटी 0 हो जाए। यहाँ पे ना एक मिस्टेक हो रखी है, ये मीटर पर सेकंड है, मतलब कि ये एक्सेलरेशन दी हुई है हमें, वी हमें पता है 0 है, तो हम निकाल सकते हैं ना ये वाला फॉर्मूला लगा के, क्योंकि हमारे पास ये है। यहाँ पे तो टी नहीं मेंशन, तो ये तो हम यूज़ ही नहीं कर सकते। यहाँ पे हमें एस नहीं पता, ठीक है, तो टी भी नहीं पता, तो दो चीज़ें नहीं पता होंगी तो हम नहीं निकाल पाएंगे, तो हम सिर्फ ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे ए इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी वाला। अब एक्सेलरेशन बता रखी है हमें कितनी है, 5/100, ठीक है, इज इक्वल्स टू यू, वी हमारा 0 है और दूसरा क्या है 0.5 है, ठीक है, टाइम क्या है निकालना है, ठीक है, तो ये कौन सा आ जाएगा -0.5 अपॉन टी। तो हम ये माइनस हटा, सॉरी ये पॉइंट हटा के हम क्या करेंगे, नीचे 10 लगा देंगे, टी को उधरली साइड ले जाएंगे, ठीक है, तो क्या बनेगा, टी इधर आ जाएगा, तो -5/10 इंटू ये ऊपर 100 हो जाएगा, नीचे 5 हो जाएगा, 5 के साथ 5 काट दिया और 0 का 0, ये -t सेकेंड। अब टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये माइनस किसके लिए आया है, रिटार्डेशन के लिए, क्योंकि हमारी क्या है स्पीड क्या है कम हो रही है, ठीक है, ये क्या शो कर रहा है रिटार्डेशन, राइट। चलें नेक्स्ट पे, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन दी हुई हमें कितनी 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन होती हुई है, ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, मतलब कि यू कितना है 0, ठीक है, वो टाइम कितना दिया हुआ है 5 मिनट्स। अब ये मिनट्स को हमने क्या किस में कन्वर्ट करना है, सेकंड्स में, तो क्या होएगा 5 × 60 सेकंड्स। अब देखो 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, राइट, तो 5 मिनट्स में कितना हो जाएगा 5 × 60 हो जाएगा, राइट। तो अब हमने क्या निकालना है, स्पीड मतलब फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, और हमने एस निकालना है, दो चीज़ें निकालनी है। देखो अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा के देखो, हमें ए पता है, सॉरी यू पता है, ए पता है और टी पता है, निकाल लेंगे। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं, अब हम एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर देते हैं, एक्सेलरेशन कितना है 0.2 मीटर पर सेकेंड। अब वी कितना है हमें निकालना है, यू कितना है 0, टाइम कितना है 5 × 60, ठीक है, तो हम ये सॉल्व कर लें, वी माइनस यू कितना हो जाएगा, सॉरी वी माइनस 0 कितना हो जाएगा, वी 5 × 60। अब अभी हम इसका पॉइंट हटा के नीचे 2 लिख देते हैं, 10 लिख देते हैं, ठीक है, इज टू 5 × 60 इज टू वी 5 × 10 और ये कितना आ जाएगा 60 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी। अब वेलोसिटी पता लगी स्पीड निकाल सकते हैं। अगर हमें वेलोसिटी भी नहीं पता होती तो हम इस फॉर्मूले के साथ क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे u भी है, t भी है, a भी है और t भी है। तो हम यहाँ पे u0 0 × t, ठीक है, प्लस हाफ a कितना है हमारा 2/10, ठीक है, तो t कितना है 5 × 60 और 5 × 60, क्योंकि 2 बार लिखना पड़ेगा, तो ये तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है, 2 के साथ 2 काट दिया और 0 के साथ 0 काट दिया। तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं, 6 × 5 = 30, 6 × 5 = 30, 13 × 300, 3 × 3 = 9, 1 2 3, तो इतना मीटर आ जाएगा। समझ में आ गई बात। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बस वॉज मूविंग विद द स्पीड। अब हमारी जो बस है वो किसकी स्पीड से मूव कर रही है, मतलब यू दे रखा है 54 km/h। ऑन अप्लाइंग ब्रेक्स इट स्टॉप्स, ब्रेक अप्लाई करने के लिए मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, टाइम कितना लगा उसको स्टॉप होने में 8 सेकेंड, ठीक है। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, और हमें एक्सेलरेशन निकालनी है और डिस्टेंस ट्रैवल बिफोर स्टॉपिंग, और डिस्टेंस निकालना है, स्टॉप करने के पहले उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, अगर स्टॉप हो गया तो डिस्टेंस नहीं कवर करेगा, ठीक है, तो इसका मतलब वही हो गया स्टॉप करने तक उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। तो हमें ये सेकंड्स में दिया हुआ है, तो हमें इसे भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, तो क्या आएगा 54 × 5/18, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 3, ये कितना आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब हम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा सकते हैं, वी माइनस यू अपॉन टी, वी कितना हमारा 0 और ये कितना हमारा 15 अपॉन टाइम कितना हमारा 8, तो ये कितना आ जाएगा -15/8। माइनस का मतलब फिर से वही कि भी ये क्या शो कर रहा है रिटार्डेशन, ठीक है, रिटार्डेशन शो कर रहा है। अब हमने डिस्टेंस निकालना है, तो कोई वजह फॉर्मूले से जैसे पीछे हमने ये निकाला और ये निकाला, ये सेम ही है, ठीक है, तो ये अब आप करोगे, ठीक है, ये भी लगा सकते हो वैसे। इसमें और फॉर्मूला कौन सा लग सकता है, अब हमें v² - u² = 2as, यहाँ पे हमें u भी पता है, v भी पता है, 2 भी पता है, a भी पता है, तो हमने क्या निकालना है s, निकल जाएगा। अगर हमें एक्सेलरेशन ना यूज़ करके हमने इन तीनों से भी हम क्या निकाल सकते हैं s, राइट।
तो ये आपका होमवर्क है। अब नेक्स्ट 18th क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए मोटरसाइकिल मूव्स विद स्पीड दिस मच स्पीड इज सब्जेक्टेड टू एक्सेलरेट अन्य, यहाँ पे ना स्केयर है, ठीक है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द आफ्टर 10 सेकेंड डिस्टेंस। अब टाइम कितना चाहिए हमें 10 सेकेंड्स में, क्या निकालना है? वेलोसिटी निकालनी है। इनिशियल वेलोसिटी हमें कितनी दी हुई है? 5 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन हमें पता है 0.2 मीटर पर सेकेंड स्केयर, ठीक है। तो वही सेम हमने क्या निकालना है? वी निकालना है और डी एस निकालना है। निकल जाएगा। ये किसके साथ? वी किस फॉर्मूले से निकलेगा? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा के, या वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ठीक है। तो डिस्टेंस किससे निकलेगा? एस यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। तो ये भी आपका होमवर्क है, सेम सिंपल फॉर्मूला यूज़ करके आपने वैल्यूज़ की कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। नेक्स्ट, द ब्रेक्स आर अप्लाइड टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ, ये भी एक क्या है? एक्सेलरेशन दी हुई है इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन। अब एक्सेलरेशन कितनी दी है हमें? 6 मीटर पर। इफ द कार टेक्स 2 सेकेंड्स टू स्टॉप, टाइम कितना ले रही है? 2 सेकेंड। अब हमें स्टॉप करना है, वी कितना हो जाएगा हमारा? 0। कैलकुलेट द डिस्टेंस। तो हम देखें वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल्स टू 2as, या हमें क्या निकाल सकते हैं? एस इज इक्वल्स टू यू प्लस हाफ ए टी स्केयर। अब इसमें क्या दिक्कत आ रही है? ये देखो, वी पता हमें, यू नहीं पता हमें, ए भी पता है हमें, लेकिन एस भी नहीं पता। तो ये दो चीज़ें नहीं पता, तो हम ये कैंसिल कर सकते हैं। यू नहीं पता हमें, टी पता है, एस भी नहीं पता हमें, टी पता है, ए पता है, टी पता है। लेकिन अब हमें प्रॉब्लम आ रही है, ये भी नहीं यूज़ कर सकते। अब वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, यहाँ से यू निकल जाएगा, ये पता है, ये पता है, ये पता है। पहले यू निकाल ले, क्योंकि एस तो निकलेगा नहीं यहाँ से, क्योंकि एस है ही नहीं इसमें। तो लेकिन हम पहले यू निकाल सकते हैं। वी कितना है? 0, यू हमने निकालना है, ए कितना है? 6 है, और टी कितना है? 2, 6 या 12, यू कितना गया? -12 मीटर पर सेकेंड। क्यों ये माइनस में क्यों आया? क्योंकि इसकी हम क्या कर रहे हैं? ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं, उसकी क्या स्पीड कम हो रही है, ठीक है। तो यू हमारा 12 वाला, हम 12 ही यूज़ करेंगे, माइनस एक इंडिकेशन होता है, ठीक है। तो हम इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे भी यू मिल गया और यहाँ पे भी यू मिल गया। तो वी स्केयर कितना? 0 -12 का स्केयर 144, टू हमें पता है, एस सॉरी ए कितना है? 6, और एस हमने निकाला 6 या 12, तो -144 अपॉन 12 इसका टू डिस्टेंस 12, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना आ गया? 12 मीटर, राइट। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, इट ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, कहाँ से शुरू किया? रेस्ट से, मतलब इनिशियल वेलोसिटी यू। अटेन ए वेलोसिटी कितनी अटेन की है? 72 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना लग रहा है? 5 मिनट्स, ठीक है। अज्यूमिंग दैट एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, एक्सेलरेशन क्या है? यूनिफॉर्म। तो हमने एक्सेलरेशन निकालना है, एक तो डिस्टेंस भी निकालना है, ठीक है। अब हम पहले तो हमें यूनिट क्या करने पड़ेंगे? सही करने पड़ेंगे। ये मिनट्स में है, तो इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये सेकंड में हो गया, और इसको मैंने किस में करना है? मीटर पर सेकंड में। अब इसको काटेंगे तो 4 आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड। तो ये कितना आ जाएगा? ये ऐसे ही रखते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? वी माइनस यू अपॉन टी। वी कितना है? 20, यू कितना है? 0 अपॉन 5 इंटू 60, ठीक है। तो 20 अपॉन 5 इंटू 60, 2 3 1/15। एक्सेलरेशन हमारी ये आ गई, ठीक है। ये किस यूनिट में होगी? मीटर पर सेकंड स्केयर, ठीक है। तो डिस्टेंस निकालेंगे, यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर, ठीक है। तो यू 0 हो जाएगा, तो ये टर्म 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे एस कितना आ जाएगा? हाफ। ए कितना है? 1/15, ठीक है। और टाइम कितना है? 5 इंटू 60 इंटू 5 इंटू 60, 15 4 जा 60, 2, ये 10 हो जाएगा। तो इतने मीटर, राइट। अब नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन क्या कहते हैं? कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द टिप ऑफ द सेकंड हैंड। अब देखो क्लॉक है, ठीक है। अब जो सेकंड हैंड है मूव करती रहती है, एक पूरा चक्कर वो कितने में लाती है? 60 सेकंड्स में, मतलब कि 1 मिनट में, ठीक है। तो डिस्टेंस कौन सा कवर कितने किया उसने? 2πr, ये उसका डिस्टेंस हो गया। तो 2πr, आर कितना हो जाएगा? इसकी लेंथ, जितनी सुई की लेंथ होगी उतना ही रेडियस होगा उसका। यहाँ पे फिक्स की हुई होती है और यहाँ पे एरो होता है, तो ये मूव करके कितना डिस्टेंस हो जाएगा? तो आर कितना हो जाएगा हमारा? 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारा डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2πr, ठीक है, ठीक है। और टाइम कितना ले रही है ये पूरा कंप्लीट करने के लिए? 60 सेकेंड्स। और स्पीड निकालनी है, तो हम क्या करते हैं? डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। डिस्टेंस कितना है उसका?
22/7 इंटू 15/10, ठीक है। टाइम कितना 60, ठीक है ना, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं किया, ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन था। जैसे हमने इस पर स्पीड निकालनी है सेकंड हैंड, अब हमें पता है सेकंड हैंड है जो वो 1 मिनट में एक चक्कर कंप्लीट कर लेती है पूरा क्लॉक का, तो वो डिस्टेंस कौन सा कवर करती है, सर्कल वाला, तो उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2πr, मतलब पेरीमीटर कवर किया उसने। तो स्पीड निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस बाय टाइम। अब डिस्टेंस होता है 2πr और टाइम कितना ले रही है वो 60 सेकेंड्स, राइट। समझ में आएगी सभी को। चलो नेक्स्ट, ए साइक्लिस्ट गोज वंस अराउंड ए सर्कुलर ट्रैक में जा रहा है, ठीक है। अब वो सर्कुलर डायमीटर कितना है, ये डायमीटर कितना है उसका 105 मीटर, कितने 5 मिनट्स में। लेकिन रेडियस कितना हो जाएगा उसका, ये डिस्टेंस हो गया। टाइम कितना हो जाएगा 5 मिनट्स, मीन्स कितने सेकंड्स हो जाएंगे 5 × 60 दैट इज़ 300 सेकंड्स, ठीक है। कैलकुलेट हिज स्पीड निकालनी है, स्पीड कितनी होती है डिस्टेंस बाय टाइम। तो इसने डिस्टेंस कितना कवर किया 2πr, टाइम कितना लगा 300 सेकंड्स, तो 2π की वैल्यू 2/7 52/5/10 ऑन 300। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, राइट। इसको हम सोल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। आप इसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट 23, द साइक्लिस्ट मूव अलोंग ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ 50 मीटर रेडियस। रेडियस कितना उसका 50 मीटर, सॉरी रेडियस बताया उसने, रेडियस कितना है 50 मीटर, ठीक है। कंप्लीट रेवोल्यूशन इन 4 मिनट्स, टाइम कितना लग रहा है उसको 4 मिनट। इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 4 × 60 सेकेंड्स 240 सेकेंड, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना कवर करा है, डिस्टेंस कितना 2πr, ठीक है। तो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितना है, ये रहा, राइट। इसको सॉल्व करके हमारा आंसर क्या आ जाएगा, एवरेज स्पीड। अब एवरेज वेलोसिटी निकालनी है सेकंड पार्ट में हमने। जो एवरेज वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0, क्योंकि सर्कल का डिस्प्लेसमेंट कितना होता है 0, और टाइम कितना लग रहा है 240 सेकेंड्स, तो ये कितना आ जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड, राइट। ये भी आंसर किस में आएगा, मीटर पर सेकेंड, राइट। नेक्स्ट 24 क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ मिनट हैंड। अब मिनट हैंड की बात कर रहे हैं, लेंथ कितनी है 25 सेंटीमीटर, स्पीड निकालनी है, ठीक है। अब फिर से वो सर्कल ही कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका डिस्टेंस कितना है, लोक हैंड का मतलब रेडियस बता रखा है हमें, वो कितना है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये कितने मिनट हैंड 1 घंटे में पूरा कंप्लीट करती है, 1 घंटे में पूरा कंप्लीट करती है, तो 1 आवर, ठीक है। अब 1 आवर को क्या करेंगे हम, सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे, 1 × 60 मिनट्स × 60 सेकेंड्स, ठीक है, ये हो जाएगा। और लेंथ कितने में है 5 सेंटीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल हो जाएगा 1/100 मीटर, और हमें कितने का निकालना है 5 सेंटीमीटर का, तो 5/100 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर, ठीक है। तो ये मीटर हो जाएगा। स्पीड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस कौन सा है, ये रहा डिस्टेंस 5/100 वाला, और टाइम कितना हमारा 60 × 60, ठीक है। तो 5/100 × 60 × 60, तो ये आप लोग सोल्व कर लेना, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो लास्ट क्वेश्चन, ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट u0 एंड मूव्स अलोंग द एक्स एक्सिस विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन दी हुई हमें 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर टाइम 8 सेकेंड्स, यूनिट सेम दी हुई हमें। इफ़ इट देन कंटिन्यूज विद कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर जो वेलोसिटी इसकी आई वो सेम वेलोसिटी पे ये चल रहा है, तो डिस्टेंस क्या कवर करेगा, डिस्टेंस क्या होगा ऑफ कार इन टाइम कितना है 12 सेकेंड, सिंस इट स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट, मतलब u कितना है 0, ठीक है। पहले वेलोसिटी निकालते हैं, वेलोसिटी माइनस u अपॉन टी, एक्सेलरेशन कितना है 5, वेलोसिटी हमें निकालनी है u कितना 0 अपॉन टाइम कितना हमारा 8 सेकेंड, तो हमारा यहाँ पे वेलोसिटी कितना आ जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड।
राइट। तो अब हमें सेम कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, वेलोसिटी हमारी कितनी आ जाएगी 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज टू 2as, राइट। हमने s निकालना है। ठीक है, वेलोसिटी कितनी है 40 स्क्वायर माइनस 0 इज टू 2, a कितना है 5 और s हमें निकालना है। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, इसको सोल्व करके हमें हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा डिस्टेंस है, राइट। एंड दिस इज ऑल अबाउट आवर वीडियो। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।